स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मैंने नहीं देखा यूट्यूब पे किसी और यूट्यूबर ने डिस्कस किया है। डिस्कशन का जो आज हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शूज। कितने तरीके के शूज होते हैं जो फिटनेस में यूज होते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले टाइप का जो शू होगा वो हमारा होगा स्पोर्ट्स शू, रनिंग शू। ये शू है एडिडास का ऑर्थोलाइट शू है। इस शू का पर्पस वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, आप ट्रेडमिल पे वॉक करो, पार्क में वॉक करो, किसी भी सरफेस पे वॉक करो। तो इसमें क्या होता है, इस बीच में एरिया होता है, शू आपका जो पैर है और जो लोअर सरफेस है उसके बीच में कुशनिंग होती है। एक बाउंस देता है आपको चलने में, एक कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। डायरेक्ट शॉक आपके हील को या फिर आपके एंकल को नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है, ये काफी कंफर्टेबल शूज होते हैं, काफी लंबे समय तक आप इन्हें पहन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। तो उसके लिए सूटेबल शूज है। बट ये वर्कआउट के लिए सूटेबल शूज है अगर आप ये सोच रहे हो तो नहीं, ये वर्कआउट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल शूज नहीं है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, इन शूज का जो डाउन साइड है वो ये है कि इनके बीच में जो ये कुशनिंग है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप जब भी कोई वेट ओवरहेड प्रेस करोगे या फिर आप स्क्वाट्स कर रहे हो, जैसे कि आप स्क्वाट्स कर रहे हो, तो ये क्या होगा, इसमें कुशनिंग में कुछ जगह है जो कि दबेगी नीचे की तरफ जब भी आप लोड लोगे। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिसबैलेंस होगी। आप अपनी बॉडी नहीं चाहोगे, आप जब भी कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो, आपका बैलेंस बिगड़े या फिर एंकल नीचे की तरफ दबे, एक ऊपर रह जाए। ये शू रनिंग के लिए बना है, वॉकिंग के लिए बना है, कार्डियो एक्टिविटीज के लिए बना है। ये शू बना ही नहीं है ट्रेनिंग के लिए। तो हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग शूज की। नॉर्मल जिम ट्रेनिंग करते हैं, जब भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया शूज होते हैं वो होते हैं फ्लैट सोल। ये एक शू है, ये लिवाइस का फ्लैट सोल शू है। इस शू में क्या होता है, ये सोल जो है ये कंप्लीटली फ्लैट होता है और नीचे एक रबराइज ग्रिप होती है जो कि आपको फिसलने से, डिसबैलेंस होने से बचाएगी। और दूसरा क्या है, ये सोल एकदम फ्लैट है, हार्ड सोल होता है, एकदम दबने के लिए कोई जगह नहीं होती, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। ऐसा समझ लीजिए आप बेयर फुट और फ्लैट सोल एक्शन एक तरीके से सेम होता है, क्योंकि आप बेयर फुट भी अगर सरफेस पे हैं तो आपका पैर नीचे दबने के लिए, डिसबैलेंस होने के लिए जगह नहीं है उसमें। जैसे कि इस शू में है, ये जो है कुशनिंग है, ये स्पंज टाइप जो है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं दबेगा। ये हार्ड सोल है, फ्लैट सोल है। ये शूज जो होते हैं रिकमेंडेड होते हैं, वर्कआउट के लिए बेस्ट शूज होते हैं। इनसे बेटर शूज क्वालिटी और प्राइस वाइज आप जा सकते हैं कहीं तक भी, बट फ्लैट सोल्स बेस्ट होते हैं। कॉन्वर्स ले सकते हो आप, जैसे लिवाइस स्ट्रॉस है, ये ले सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। ये मैंने सेल में लिए थे, मेरे हिसाब से अराउंड 34-3500 के आए थे और काफी लंबे समय तक चल जाते हैं। मैं पिछले 3 साल से शायद यूज कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास कॉन्वर्स थे, वो भी फ्लैट सोल थे, वो मैंने 6-7 साल यूज किए, काफी अच्छे चलते हैं वो भी। और ये जो मेरा स्पोर्ट्स शूज है, रनिंग शूज है, ये भी मैंने सेल में से ही लिया था। मैं सेल में से ही लेता हूँ ज्यादातर। बहुत तेज हो रहा है। आप क्वालिटी वाइज इससे बेटर लाखों ऑप्शंस हैं। आप फ्लैट सोल में भी आप कहीं तक जा सकते हो, शूज की कोई लिमिट नहीं है आज की डेट में। जॉर्डन्स भी यूज करते हैं लोग वर्कआउट के लिए, क्योंकि वो भी एक फ्लैट सोल ऑप्शन है और वो भी हार्ड सोल्स होते हैं, तो वो वर्कआउट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बाकी आपका पॉकेट अफोर्ड करता है तो ले लीजिए, बढ़िया है। तो थर्ड पेयर ऑफ शूज है मेरे पास, ये यूएसआई के शूज हैं। ये एक स्पेशल कॉज के लिए, स्पेशल यूज के लिए शूज हैं। ये शूज यूज होते हैं डेडलिफ्ट्स के लिए। इसमें क्या है, आपको एक प्रॉपर ग्रिप मिलेगी, ये फिसलता नहीं है बिल्कुल भी शूज। और इसके और आपके पैर के बीच में बहुत ही एक छोटा सा मार्जिन है, मतलब आप देखिए इसका सोल कितना पतला है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप डेडलिफ्ट करेंगे तो आप ऐसा शू नहीं चाहेंगे जो कि आप जमीन के और आपके बीच का डिफरेंस बढ़ा दे। आप ऐसा शू चाहेंगे, बेयरफुट करते हैं लोग या फिर डेडलिफ्ट स्लीपर्स चलते हैं आजकल, उनका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जमीन से आपको बाहर उठाना है बहुत हैवी वेट पे, तो वो डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ना कि बढ़ाना है हमें। सोल बहुत ही पतला है और ये एक बहुत ही अच्छा रबराइज मटेरियल है जिससे ये बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा होल्ड देगा पैर में, काफी अच्छी ग्रिप देगा और पैर आगे की तरफ या पीछे की तरफ फिसलेगा नहीं। तो इसलिए ये बेस्ट शूज होते हैं डेडलिफ्ट के लिए। अब मैं इसे यूज करता हूँ एज अ डेडलिफ्ट शू, बट ये कबड्डी शू, रेसलिंग शू है। ये रेसलिंग मैट पे भी यही सेम शू यूज होता है, रेसलर्स यूज करते हैं, बट ये एक प्रॉपर डेडलिफ्ट शूज की तरह भी यूज करते हैं इसे प्रोफेशनल डेडलिफ्टर्स। अब तो काफी एक्सपेंसिव और काफी अलग ऑप्शंस भी आने लगे हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट स्लीपर्स आ गए हैं, डेडलिफ्ट शूज और भी कंपनीज बनाने लगी हैं। पहले नहीं आते थे उतने ऑप्शंस, तो ये तब का है मेरे पास। ये भी मेरे हिसाब से 2000-2500 रुपए का लिया होगा मैंने उस टाइम पे। ये हमारा फोर्थ शू जिसकी हम बात करेंगे, ये है RXN का स्क्वाट एंड ओलंपिक लिफ्टिंग शू है। ये की हील एलिवेटेड है, तो क्या होगा, आपके एंकल पे स्ट्रेन कम से कम रहेगा जब भी आप स्क्वाट करते हैं। तो जिन लोगों को एंकल मोबिलिटी में इशू है या फिर नीचे डेप्थ में नहीं जा पाते, उनका एंकल टाइट है या एंकल के लिगामेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं उन्हें कि वो और डेप्थ में बैठ सकें, तो उनके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। ओलंपिक लिफ्टर्स भी यूज करते हैं इसे, काफी अच्छा भी लगता है देखने में, फैशनेबल टाइप लगता है, तो ये यूज कर सकते हो आप। ये मैंने लिया था, मेरे हिसाब से 3-3 हजार के आसपास का होगा। बाकी मैं जो भी बेस्ट शूज होंगे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये लिया था मैंने उस टाइम पे 2-2.5 हजार रुपए के आसपास का। लाइफ अच्छी है शू की। बाकी इंडिया में अब रोमेलियोस वगैरह भी आते हैं, वो 19-20 हजार रुपए में उसके अराउंड होंगे, बट ये एक चीप और काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इनसे स्टार्ट करो, रोमेलियोस मत लो, क्योंकि आपको चीजें ग्रो करनी है और चीजें सीखनी है, उसके बाद आप ले सकते हो। ये 4 तरीके के शूज हैं जो
बेसिकली हम यूज करते हैं, बट इंडिया में क्या है हम बहुत गलत करते हैं। 90% लोग जो कि मैं देखता हूँ आज भी जिम में स्पोर्ट्स शूज के साथ स्क्वाट्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स शूज के साथ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। अगर आपको स्क्वाट या डेडलिफ्ट करना है और आप स्क्वाट शूज और डेडलिफ्ट शूज और फ्लैट फुट शूज अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप बेयर फुट करो, सॉक्स में करो, वो एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा। अपने एंकल हेल्थ को, अपने लिगामेंट्स को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेयर फुट करोगे वो ज्यादा बेटर है। अगर आपके एंकल मोबिलिटी का इशू है फिर भी ये शू अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, नंगे पैर स्क्वाट करो, बेयर फुट स्क्वाट करो और एक छोटी 2.5 kg की प्लेट अपने हील के नीचे रख लीजिए। वो की क्या करेगी, आपके हील को एलिवेशन देगी इसी की तरह। तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हो इसे। और इन सारे शूज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी बेस्ट होगा या भी जो अवेलेबल होगा बढ़िया से बढ़िया। अगर आपका यूज है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्लैट सोल्स और कार्डियो के लिए शूज तो जरूर लीजिए। अगर आप नॉर्मल जिम गोअर हैं या तो ये तो एसेंशियल्स ही हैं। और अगर स्क्वाट और डेडलिफ्ट शूज वो आपके ऊपर, अगर आप एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हैं या आपको मजा आता है स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स में तो आप ले सकते हो, वरना कोई नीड नहीं है। थैंक यू।